हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विषयनु पर अघोरी कॉमिक्स अध्याय 4। तो दोस्तों कॉमिक्स को शुरू करते हैं। भिक्षुक बनो, संघर्ष करो, भूख को महसूस करो कि यह दुनिया कितनी जिनसे लोग दूर भागते हैं उनको अपनाओ। यह और कितनी बेदर्द हो सकती है, और तब तुम्हें पता चलेगा कि भूख कितनी जालिम चीज है। पर यह वक्त भी गुजर जाएगा, पर यह गुजरता वक्त अपने पीछे एक खालीपन छोड़ जाएगा, और तब अंधेरे में सांस का वह भारीपन गूंजने लगेगा, और तब तुम्हारे कदम अपने आप उठने लगेंगे। तुम्हारे भीतर का अंधकार बाहर निकलकर तुमको स्पर्श करेगा। तुम्हारी आंखें शून्य में देखती प्रतीत होगी, तुम्हें अपना अंत सामने दिखेगा, परंतु तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं बचेगी कि तुम उसका सामना कर सको। यह शून्य तुम्हारे अंदर खलबली मचा कर रख देगा। यह शून्य तुम्हें उन्मादित करके रख देगा अगर तुमने इसे नियंत्रित नहीं किया तो, और यदि तुमने इसे नियंत्रित कर लिया तो यह तुम्हारे लिए मोक्ष के द्वार खोल देगा। यही विनाश है, यही निराशा है। अपने सही गलत की समझ को ताक पर रख दो। निराशा और जागरण। और जब मैं वहां बैठकर एक मरे इंसान का मांस खा रहा था, मन के सारे अंधकार छंट गए थे, और मुझे एहसास हुआ कि हादसा में कुछ भी भय नहीं लगता। यहाँ हर चीज अब घोर है। भारत का विशाल रेगिस्तानी इलाका 200,000 रकवार किलोमीटर में फैला भूक्षेत्र, एक ऐसा निर्जन क्षेत्र जो किसी भी तरह की संभाव्यता या संस्कृति से कोसों दूर है, जहाँ सुलझाने वाली भीषण गर्मी का प्रकोप हमेशा बना रहता है। वह पहले भी ऐसे हालात से दो चार सो चुका है। यह हमेशा खुद से कहता था, हमें हमेशा बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। पर भला इससे बुरा और क्या हो सकता है, वह तय नहीं कर पा रहा था। खुद को संभालो वीरा, हमें कहीं नहीं कहीं कोई मदद। अगर कोई भूत प्रेत पिशाच या तुम्हारा कोई छिपा साथी है तो अभी भी मौका है, उसे तुरंत बुला लो। दोस्त बेड़ा गर्क। खैर कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे रहते तुम हरगिज नहीं मर सकते। क्या मैं हार गया था? नहीं, अभी तक तुम्हारी मौत नहीं हुई है। ये आवाज़ तो कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। तो क्या मेरे साथ भी वही हुआ था? वे हमारे अधूरे कर्म और अतृप्त इच्छाओं के साथ जीवन मरण के चक्कर में फंसी रहती है। क्या मेरी भी मृत्यु हो चुकी थी? क्या मैं भी अब अपनी हार का शोक मनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था? ये स्थान दो दुनियाओं के बीच का स्थान है। यहाँ से आगे जाने का रास्ता तुमको खुद चुनना है। निकिता, कितने दिन बीत गए थे उसे याद किए हुए, मेरी बीवी को। या फिर मैं उसे याद ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने उससे जो कुछ भी छीना था उसका एहसास मुझे जीने नहीं देता। क्या यह सचमुच तुम हो? क्यों विक्रम, तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, वह मैंने नहीं था। मेरा मतलब वह कोई और था, कुछ और था जिसने मुझसे ये सब करवाया। मेरा विश्वास करो। मैं जानती हूँ तुमने उनको नहीं मारा विक्रम, पर मेरा इशारा उस ओर नहीं था। तुम भागो। तुम भागे क्यों थे विक्रम? तुमने हमें बीच मांझधार में अकेला क्यों छोड़ दिया?
मैं डर गया था निकिता, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं किस बात से डर गया था। मैं इस बात से नहीं डर रहा था कि जो कुछ भी हुआ था उसका अंजाम मुझे भुगतना होगा। मैंने तो उसी दिन खुद को मरा हुआ मान लिया था। असल में मेरे डर की वजह वे हालात थे जिसने मेरे परिवार को तबाह करके रख दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी बर्बादी के पीछे मैं जिम्मेदार था। क्या तुम्हें अब भी डर लग रहा है विक्रम? क्या तुम अब भी भाग रहे हो? मेरे साथ आओ विक्रम, छोड़ो यह दुनियादारी का चक्कर। हम फिर से एक साथ हो सकते हैं। नहीं निकिता, मैं ऐसे नहीं कर सकता। अब मेरे अंदर किसी तरह का डर बाकी नहीं बचा और ना ही मैं किसी से भाग रहा हूँ। पर हमारा बेटा अभी भी बाहर है और मुझे उसे किसी भी कीमत पर बचाना है। और मेरा क्या विक्रम? तुम एक बार फिर से मुझे छोड़ रहे हो। मुझे माफ़ कर दो निकिता, यह बहुत ही खालीपन सा है। मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे माफ़ कर दो। सुपर हॉस्पिटल मुंबई। जब से उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था तब से वह एक लंबी नींद में थी, एक ऐसी नींद जिसका कोई सवेरा नहीं था। उनको लगता था वह उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी, पर असल में ऐसा था नहीं। उन लोगों ने उसे उससे दूर कर दिया, उसे उसके नवजात बच्चे से अलग कर दिया। पूरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। वह बस किसी से बात करना चाहती थी, पर किसने भी उससे बात नहीं की और वह उस इंसान का इंतज़ार करती रही जिसे उस कभी चाहा था। वह टूट चुकी थी, थक चुकी थी, अकेली पड़ गई थी और अब उसमें जीने की कोई जंग उम्मीद बाकी नहीं रही थी। निकिता रॉय, मरने का समय 7 तारीख 11 नवंबर 2011। धत साला ये खटारा जीप! नहीं नहीं नहीं! उस विशाल और सूखे रेगिस्तान के बीच फंसे वे दोनों, ऐसा लगता था कि जैसे पूरी कायनात ही टूट गई थी उनको मरने के पीछे। खुद को संभालो दोस्त, बस थोड़ी सी पदयात्रा और सब ठीक हो जाएगा। एक खराब जीप, एक डेढ़ हो चुका सेल फोन और एक अधमरा दोस्त, इससे बुरा दिन और भला क्या हो सकता था। कोई चाहे कितनी ही कोशिश कर ले पर अपने आप से नहीं भाग सकता। जिंदगी में एक ना एक ऐसा मौका जरूर आता है जब आपका सामना खुद से ही होता है। आईना हर जगह मौजूद होता है और वह आपको आपसे मिला ही देता है। मैंने भी जब पानी के अंदर झांका तो अपने आप को पाया, पर वीरा के रूम में नहीं बल्कि विक्रम के रूम में। तुम्हें क्या लगा रहा है? तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? तुमने अपने कपड़े बदल लिए और अब तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई हीरो बन गए हो। मैं बस अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सरासर बकवास है। ऐसा बोलकर तुम खुद को धोखा देना चाहते हो, पर मेरी तरह तुम भी सच्चाई जानते हो। तुम जो कर रहे हो उसका तुम्हारे बेटे को बचाने से कोई लेना देना नहीं है। क्यों ना तुम वही करो जो इस हालात में हमें करना चाहिए और जो हम हमेशा से करते आए हों, मौका मिलते ही भाग जाना। तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम एक कायर हो, तो वही करो जो एक कायर करता है। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। नहीं, तुम भाड़ में जाओ साले। मैंने कभी भी ये नहीं चाहा था। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं? जो कुछ तुम्हारे साथ होगा वह मेरे साथ भी होगा। तुमने हम दोनों को इसी मुसीबत में धकेला है। तुम यहाँ बिन बुलाए आए हो। बच्चों जैसी बातें मत करो। अगर तुम इन सब से कूदोगे तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी ही। मैं तुम्हारे अंदर का डर हूँ और मैं तुम्हारे अंदर का गिल्ट हूँ, मैं तुम्हारा अतीत हूँ।
एक आखिरी कड़ी जो तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम भी कभी एक आम इंसान हुआ करते थे। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं उससे नफ़रत करना चाहता हूँ, खुद से नफ़रत करना चाहता हूँ, उन बातों के लिए जो कुछ भी घटा था, मैंने जो कुछ भी किया था। पर अंदर ही अंदर मुझे पता था कि वह सही है। मेरा अतीत वह बोझ है जिसे मुझे उतारना ही होगा, और मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ वह उसके बिना नहीं कर सकता। इसलिए खुद से भागना बंद करो, इस कोशिश में खुद को ही मत खो देना। उठो और लड़ो वीरा, और हारना मत। हमारे दिमाग में सैकड़ों आवाज़ें गूंजती हैं जो हमें पीछे हटने को कहती हैं, आवाज़ें जो हमें हमारे डर की याद दिलाती हैं। वे आवाज़ें हमारे डर को बाहर लाना चाहती हैं और कदम कदम पर भ्रमित करने की कोशिश करती हैं, पर उनमें से बस एक ही आवाज़ है जिसे सुनना चाहिए। आवाज़ जो तब सुनाई देती है जब हम आईने में खुद को देखते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा, पर मैं बीच रेगिस्तान में फंस गया हूँ अपने मरते हुए दोस्त के साथ, और इस वक्त मुझे बस एक ब्रेक की ज़रूरत है। सिग्नल, मुझे नेटवर्क मिल गया। हम बच गए। हेलो इंस्पेक्टर खड़े। आप शायद मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आपको विक्रम रॉय की तलाश है ना? वह इस वक्त मेरे साथ ही है। अगर आपको वह जिंदा चाहिए तो आपको तुरंत यहाँ एक हेलीकॉप्टर भेजना होगा, थार के रेगिस्तान में। आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? वे रहा हमारे यहाँ से सुरक्षित निकलने का टिकट। यह सिर्फ मैंने अपनी रिहाई का बंदोबस्त किया है। कहीं मैंने अपने दोस्त को एक मौत से बचाने के चक्कर में दूसरी मौत के हवाले तो नहीं कर दिया? किसी समझदार इंसान ने कहा है कि मृत्यु का भय दो सबसे बड़े भय में से सबसे छोटा भय है। एक बार अगर आपको जीवन की निश्चलता का बोध हो जाए तो फिर मृत्यु का भय बेमानी हो जाता है। परंतु जीवन का भय वास्तव में सबसे भयावह होता है, क्योंकि हमारा इसके साथ हर रोज सामना होता है। ये जानते हुए भी प्रत्येक सुबह जब आपकी आँख खुलेगी तो आपका अतीत एक भयावह स्वरूप के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहेगा, और आप भविष्य का ताना बना बनने के निकल पड़ते हैं। अपने भय का सामना करो। यह बात कहना बहुत ही आसान होता है, और ख़ास करके तब जब आपको पता नहीं होता कि यह कहना कैसे है। आखिर आप अपने बेटे का सामना कैसे करेंगे? क्या कहेंगे उसे जब वह आपसे पूछे कि जब उसे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप कहाँ थे? कैसे हैं पिताजी? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे तो आना ही था। मुझे तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाना है बेटे। मुझे बचाना है? हा हा हा। आपको नहीं लगता आपको 12 साल की देर हो गई है बाबा? नहीं बेटा, देर नहीं हुई। रास्ते और भी हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है उसे बदल जा सकता है। मन को रोक सकता हूँ। हाँ, नहीं, मैंने बहुत से भयानक कुकृत्य किए हैं। अब कोई तो मुझे नहीं बचा सकता। वापस लौट जाइए पिताजी, और खुद को बचाइए। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा। पर क्यों बाबा? आप मुझे बचाना क्यों चाहते हो? ताकि तुम मुझे माफ़ कर सको उन सब की ओर से। मेरी माफ़ी के कोई मायने नहीं हैं। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं शायद आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि शायद मैं आपको पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। आप तो जानते हैं मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। मैं आपके सपने का हिस्सा हूँ, आपकी कहानी का हिस्सा हूँ। इसलिए शायद मुझे बचाने से पहले आपको एक काम करने की ज़रूरत है। आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। क्या आप ये कर पाएंगे बाबा? कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। पर वे हमारे अधूरे कर्म और
अतृप्त इच्छाओं के साथ जीवन मरण के चक्र में फंसी रहती है। बाबा, तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम अपने बेटे से बात कर सको? भले ही ये एक सपना है, पर फिर भी उस पर हमारा हक है। तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम अपने बेटे से बात कर सको? क्यों 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 तुम हमारे काम में टांग अड़ा रहे हो? चुपचाप मर क्यों नहीं जाते? क्योंकि अभी मेरा वक्त नहीं आया है, क्योंकि इस अफसोस के साथ में जी नहीं पाऊंगा और मैं हार नहीं मान सकता। भले ही तुम्हारी तलाश में मुझे नरक की आग से ही क्यों ना गुजरना पड़े, पर मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब